अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ईरान ने कल रात इसराइल पर अचानक हमला कर दिया, पूरी दुनिया को सरप्राइज़ कर दिया और इस वक्त दुनिया भर में इस पर बहस हो रही है कि आखिर ईरान ने अचानक ये कदम कैसे उठा लिया। इससे पहले ईरान ने इसराइल पर हमला किया था तो उस हमला की खबर ईरान ने अमेरिका को दी थी, इसराइल को दी थी, पूरी दुनिया को बता करके ईरान ने इसराइल पर हमला किया था। लेकिन इस मरतबा ईरान ने अचानक इसराइल पर हमला कर दिया, 200 से ज़्यादा मिसाइल दाग दिया और ईरान की मीडिया, इसराइल की मीडिया दोनों इस बात पर इत्तेफाक कर रही है कि इस मरतबा ज़्यादातर मिसाइल हदफ को जाकर के लगे, निशाना पर लगे। बहुत कम मिसाइल को ईरान इसराइल का आयरन डोम डिफेंस सिस्टम नाकाम बनाने में कामयाब रहा। तो इसराइल इस मरतबा ज़्यादातर मिसाइल को नहीं रोक सका और ये सभी मिसाइल जाकर के अपने हदफ को लगे। इसी वजह से पूरी दुनिया हैरान है। इंटरनेशनल मीडिया में ये खबर भी सामने आई है कि ईरान ने हमला की शुरुआत हो जाने के बाद, यानी चंद मिसाइल दागने बाकी रह गए थे, तब इन हमलों की तफसीलात से अमेरिका को और रूस को आगाह किया। ईरान ने शुरू में इनको आगाह नहीं किया था। इसराइल के लिए हमला अचानक था, गैर मुतवक्के था। इसी वजह से पूरे इसराइल में हंगामा बर्पा हो गया, कोहराम मच गया, हर तरफ हरकंप जारी था। इसराइल में हर किसी को दौड़ते हुए, अपनी जान बचाते हुए देखा जा रहा था। खुद इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें देखा जा रहा है कि दौड़ते हुए अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसराइल के कई फौजियों की तस्वीरें और वीडियो सामने आई है जिसमें देखा जा रहा है कि अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आगे सारा विजुअल्स और तफसील हम आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे। इसके अलावा इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर योआव गैलेंट की खबर सामने आई और इजराइल के एक अखबार के हवाले से कि उसने बुंकर में जाकर के पनाह ली थी, वहां जाकर के छुपने की कोशिश की थी। उसके बाद राब्ता ख़त्म हो गया, कोई कनेक्शन नहीं रहा। मौत की खबर भी योआव गैलेंट की सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। तो ईरान ने यह हमला कैसे किया, कितना नुकसान पहुंचाया, पूरी तफसील आपको हम बताते हैं। ये देखिए स्क्रीन पर जो खुला हुआ है, इसराइल का अखबार है I24 और इसराइल ने अपने अखबार में ये इमेज जारी किया। आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा रेड का एरिया है, तो इस पूरे एरिया पर कल ईरान ने मिसाइल दागा, मिसाइलों की बरसात की और 200 से ज़्यादा मिसाइल से हमला किया ईरान ने इसराइल पर। इसराइल का भी दावा है कि 180 मिसाइल दागे गए और दोनों तरफ का इत्तेफाक है कि 90% मिसाइल को नाकाम बनाने में इसराइल का आयरन डोम डिफेंस सिस्टम नाकाम रहा। ईरान और इसराइल के बीच जो फासला है तकरीबन 2200 किलोमीटर का है। ईरान की सरहद इसराइल से डायरेक्ट नहीं मिलती है, बल्कि ईरान के बाद इराक़ आता है, इराक़ के बाद जॉर्डन और शाम आता है, उसके बाद इजराइल आता है। तो बीच में दो मुल्कों का फासला है, डायरेक्ट ईरान और इजराइल की आपस में कोई कनेक्टिविटी नहीं है। इसके बावजूद ईरान ने इजराइल को उसके घर में घुसकर मारा, हमला किया। हालांकि ईरान का जो हमला था वो शहरी इलाकों पर नहीं था, आबादी पर नहीं था, बल्कि इजराइल का जो फौजी हेडक्वार्टर है या इजराइल की जो एजेंसियां हैं वहाँ ईरान ने हमला किया। ईरान ने कोशिश की कि किसी भी तरह आम शहरियों की हलाकत ना हो, आम लोगों को नुकसान ना पहुँचे। कहा जा रहा है कि इस हमला की बराह रास्त जिम्मेदारी ईरान के सुप्रीम लीडर अल्लामा खामनेई ने ली थी। उन्होंने ही डायरेक्ट इस हमले का हुक्म दिया था। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो भी शेयर किया था जिसमें कई मनाजिर दिखाए गए थे। उसमें उन्होंने साफ बताया था कि जनरल कासिम सुलेमानी, सईद हसन नसरुल्लाह और हमास के सरबराह शेख इस्माइल हानिया की शहादत का बदला लिया जा रहा है। तो ये I24 की न्यूज़ है और अब तक 354 दिन हो भी चुके हैं। पूरे इसराइल में कल हंगामा बरपा था। अब देखिए कि ईरान लॉन्चेस ओवर 180 बैलिस्टिक मिसाइल्स टुवर्ड्स इसराइल। तो इतने ज़्यादा मिसाइल दागे गए और ये पूरा का पूरा इलाका है, इस पर मिसाइलों की बरसात होती रही और इसराइल इन मिसाइल को रोकने में नाकाम रहा। अब मैं आपको कुछ वीडियोस दिखा रहा हूं कि किस तरह इन्होंने जान बचाने की कोशिश की। आप देखिए, तो आप इस वीडियो को अपने स्क्रीन पर देखिए। इस वीडियो में इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू को दौड़ते हुए और अपनी जान बचाते हुए देखा जा सकता है। इतना ही नहीं बल्कि इसराइल ने कल अपनी काबीना का इजलास बुंकर में किया, शेल्टर्स में किया और पहली मरतबा इसराइल ने ऐसा किया। इसके अलावा जब हमला हो रहा था तो लोग जश्न मना रहे थे और ये बैरूत की वीडियो है जहाँ ईरान के इसराइल पर हुए हमला के बाद शहरियों ने जश्न मनाया और देखिए किस तरह यहाँ पटाखे फोड़े जा रहे हैं, क्योंकि पहली मरतबा इसराइल पर इतनी ताकत के साथ किसी ने हमला किया है। अब तक इसराइल बाहर जाकर के हमला कर रहा था
खुद इसके बारे में, युवा गैलेंट के बारे में मैंने बताया, और RT उर्दू ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि इसराइली अखबार हर्टीज़ के सहाफ़ियों का कहना है कि वज़ीर दफ़ा गैलेंट तक रसाई नहीं हो रही है। वो हमलों से कबल ज़ेर ज़मीन गए थे, ताहम हमलों के बाद अभी तक उनसे रब्ता नहीं हो रहा है। और ये पूरा इलाका है जहाँ पूरे इसराइली फ़ौज की जानिब से ऐलान किया गया कि आज शब पूरे मशरिक़ वस्ता में सख्त हमले किए जाएंगे। ऐलान के बाद सिविलियन जहाज़ों ने अपने रूट को बदल लिया, तो पूरा ये मैप जारी किया गया। अफरा तफरी थी। इसराइली मीडिया ने कहा वो आपको हम बता देते हैं। ईरान ने हमें मफलूज कर दिया, आयरन डोम ने काम नहीं किया। इस बार मिसाइल 5 मिनट में इसराइल पहुँच गए। बहुत सारे मकामात पर जानी नुकसानात की इत्तला है। ईरानी मीडिया का दावा है कि ईरान के 80% मिसाइल जो इसराइल पर दागे गए हैं अपने हदफ पर लगे हैं। नेतन्याहू अपने चंद वज़रा के साथ कई घंटों से यरूशलेम में एक महफूज ज़ेर ज़मीन मकाम पर मौजूद हैं। इजरायली मीडिया की खबर है ईरान ने कुल 181 बैलिस्टिक मिसाइल इसराइल पर दागे। तो इस तरह मीडिया में खबर थी और लोग जश्न मना रहे थे। एक मिसाइल जो है वो रामल्ला में गिरा। अब देखिए लोग इसको उठा रहे हैं जो मिसाइल का मलबा है। इसके अलावा ये भी खबर है कि रामल्ला यानी वेस्ट बैंक के इलाके में एक फ़लस्तीनी की मौत हो गई है। इजराइल में बहुत सारे लोग ज़ख्मी हैं हमलों के बाद। ये मिसाइल आप देख सकते हैं कि किस तरह निशाना बनाया गया और लोग लगातार इस मंज़र को देख रहे थे। मिलर टाइम्स के ट्विटर हैंडल पर भी कुछ वीडियो शेयर हुई है। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह की वो वीडियोज़ है और किस तरह फ़लस्तीन में लोग जश्न मना रहे हैं। गज़ा पट्टी में जश्न मनाया जा रहा है। इन हमलों की खबर को देख करके देखिए कि उत्तरी गज़ा के जबालिया कैंप में फ़लस्तीनी लोग ईरानी मिसाइल को इज़राइल पर हमला करते हुए देख रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। आप देखिए ये गज़ा के लोग हैं और ये मिसाइल जा रहा है इज़राइल पर, लोग देख रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। और इस तरह की बहुत सारी वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ भी लोग देख रहे हैं। तो ये जो पूरा नज़ारा था लोगों ने अपनी आंखों से देखा, सबने जश्न मनाया और बहुत सारी वीडियो सोशल मीडिया पर इस तरह की वायरल हो रही है अलग अलग अंदाज की, जिसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि मशरिक़ वस्ता ने बहुत दिनों के बाद जश्न मनाया है। और इधर इसराइल को ईरान ने एक मरतबा फिर ख़बरदार कर दिया है कि अगर उसने दोबारा ईरान पर कोई हमला किया, जवाब देने की कोशिश की, तो उसको माफ़ नहीं किया जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा, बल्कि ईरान की तरफ से दोबारा हमला किया जाएगा और बुनियादी ढांचों को नुकसान पहुँचाया जाएगा। इस हमला में ईरान ने इसराइल को कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुँचाया है। इसराइल में किसी की हलाकत नहीं हुई है, कुछ बिल्डिंगों को आग लगी है, कुछ इमारतों को नुकसान पहुंचा है, कुछ लोग ज़ख्मी हुए हैं, लेकिन जानी तौर पर इसराइल का कोई नुकसान ईरान के इस हमले में तो नहीं हुआ है। लेकिन ईरान ने वाज़ेह तौर पर यह बता दिया है कि इसराइल हमारी पहुंच से दूर नहीं, हम इसराइल तक पहुंच सकते हैं, इसराइल को निशाना बना सकते हैं, इसराइल को मार सकते हैं और इसराइल का जो दिफाई सिस्टम है वो हमें रोकने में कामयाब नहीं हो सकता है। ईरान का यह भी कहना है कि अभी हमने जानबूझकर इजराइल में आम शहरियों को हलाक नहीं किया है, लोगों को नहीं मारा है, ये हमारे उसूल के ख़िलाफ़ है। हमने सिर्फ मैसेज दिया और बता दिया है कि तुम्हारी गर्दन तक हमारी हाथ है, 2200 किलोमीटर का फासला हमारे मिसाइल तय कर सकते हैं। मीडिया में यह भी खबर सामने आई है कि ईरान ने अपना एक जदीद मिसाइल तैयार किया है जिसको आवाज़ कहा जाता है, और जब ईरान के पिछले दिनों सदर थे इब्राहिम रईसी, उन्होंने ही इसको लॉन्च किया था। ये जो ईरान का मिसाइल है ये बहुत तेज़ रफ्तार मिसाइल है, इसमें आवाज़ नहीं होती और बैलिस्टिक मिसाइल के मुकाबले में 15 गुना ज़्यादा ये तेज़ पहुंचने की सलाहियत रखता है। और अब ईरान उस मिसाइल का इस्तेमाल कर सकता है इसराइल पर हमला करने के लिए। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है, अब जानते हैं, और रूस बहुत सारे ऐसे मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है जिन मिसाइलों को ईरान ने बना रखा है, जो ईरानी साख्ता हैं। तो ईरान के पास हथियार है, टेक्नोलॉजी है, ताकत है, और ईरान ने इसराइल पर हमला करके ये मैसेज दे दिया है। यही इस हमले का बुनियादी मकसद है। अब देखना यह है कि क्या इसराइल की तरफ से ईरान पर हमला होता है, जवाब दिया जाता है, या इसराइल नहीं चाहेगा इस मामले को आगे बढ़ाना और गज़ा पट्टी और लबनान तक अपनी जंग को जारी रखना। इसराइल पर हमला होने के बाद जश्न मनाने का, खुशियाँ मनाने का सिलसिला जारी है। और अब देखिए ये गज़ा पट्टी की तस्वीर है, जंगज़दा बच्चे किस तरह जश्न मना रहे हैं गज़ा पट्टी में, और इनके जश्न मनाने का आप अंदाज़ देखें, क्योंकि बहुत दिनों बाद ये कह लीजिए पहली मरतबा पिछले 1 साल में इसराइल पर इस तरह का हमला हुआ है और जश्न मनाना इनका हक़ बनता है। तो अब देखिए इन बच्चों को कि किस तरह जश्न मना रहे हैं। और कुछ और वीडियोस मैं आपको दिखा रहा हूँ जश्न मनाने की। अभी एक यमन की वीडियो आई है जहाँ बड़े पैमाने पर जश्न मनाया जा रहा है।
یہ ویڈیو ہے کہ جہاں سے میزائل لانچ کیا گیا تھا. تو ایرانی میڈیا نے ایک ویڈیو جاری کی جس میں ایک خفیہ مقام ہے سے اسرائیل پر حملہ کرنے والے 180 سے زائد میزائلوں میں سے کچھ لانچ کو دکھایا گیا ہے. TRT کی یہ ویڈیو ہے اور کس جگہ سے لانچ کیا جا رہا میزائل کو، یعنی میزائل لانچنگ سائٹس کو یہاں دکھایا گیا ہے اس ویڈیو میں. اس کے علاوہ جو ایران کے وزیر خارجہ ہے ان کے حوالے سے خبر آئی ہے کہ انہوں نے برطانیہ، جرمنی، فرانس اور دیگر ممالک کے وزراء خارجہ سے ٹیلی فون پر گفتگو کے دوران کہا ہے کہ ہم تیسرے فریقوں کو خبردار کرتے ہیں کہ اس تنازع میں، اس کنٹروورسی میں مداخلت نہ کرے ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا. اور یہ جو ویڈیو ہے یمن کی ہے جو میں آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں یمن میں کتنا بڑا جشن منایا جا رہا ہے. جب بھی کچھ ہوتا ہے یمن میں لوگ سڑکوں پر آتے ہیں، جشن مناتے ہیں. اور یہاں بھی جیسے خبر آتی ہے کہ ایران نے اسرائیل پر حملہ کر دیا ہے تو یہ جشن منایا جا رہا ہے. اور دنیا کے کئی سارے حصوں سے اس طرح کی ویڈیو سامنے آئی ہے جہاں لوگ جشن منا رہے ہیں، خوشیوں کا اظہار کر رہے ہیں. لبنان اور غزہ پٹی میں سب سے زیادہ خوشیاں منائی جا رہی ہے. اس کے علاوہ یہ بنیامین نتنیاہو ہے، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کر کے کہا کہ ایران نے بہت بڑی غلطی کی ہے اور اس کو اس کی قیمت چکانی پڑے گی. دوسری طرف ایران میں اس حملے کو تمام بڑے اسکرینوں پر لائیو دکھایا گیا، نشر کیا گیا، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں. اور یہ جو تصویر ہے یہ سب سے اہم ہے. دیکھیں ایرانی چیف آف جنرل اسٹاف نے ذاتی طور پر اسرائیل کے خلاف ٹرو پرومس آپریشن کو براہ راست نگرانی کی. یہ جو تسنیم نیوز ایجنسی کی خبر ہے اور ایران کے آرمی چیف کمانڈر ہے، جنرل آف اسٹاف ہے، تو انہوں نے براہ راست پورے کا مشاہدہ کیا کہ کس طرح کیا جا رہا ہے. ایک اور ویڈیو اس میں دکھائی گئی ہے کہ ایرانی میزائل ناکاران ہونے کے باوجود جان لے گا ایران کے میزائل کا دراصل ایک ٹکڑا ٹوٹا اور وہ دیکھے گا کہ گرتا ہے اور اس کی جان چلی جاتی ہے. تو یہ پورا معاملہ ہے. تو یہ پوری خبر ہے ایران کے اسرائیل پر ہوئے حملہ کی. اس حملہ کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے، کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں. پھر ملاقات ہوگی. سوشل میڈیا کے سبھی پلیٹ فارم پر ہمیں فالو کر لیجئے. ملت ٹائمز کو جاری رکھنے اور مضبوط بنانے کے لیے ہماری آرتھک سہایتا کیجیے. یہ ایک آزاد میڈیا ہاؤس اور کمزوروں کی آواز ہے. آپ ہمیں دیکھیں، سنیں، پڑھیں اور ہر مہینے زیادہ نہیں صرف 100 روپے سے مدد کریں. ڈیٹیلز ڈسکرپشن میں موجود ہیں.